वेलकम टू द क्लास 11 फिजिक्स। सो क्लास 11 का जो सिलेबस है उसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे जिसकी आपको थ्रू और फिजिक्स रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको इन जितना भी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में करेंगे इसको कम्प्लीटली थोरली आपको अच्छे से करना है ताकि आगे जाके आपको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। सेकंड फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a into b। And the third formula is that a plus b into a minus b, that is equals to a square minus b square। so जो फोर्थ फॉर्मूला है उसमें क्या होगा आपके पास, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करनी है। फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे अपन सेकंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4a इंटू बी। तो ये जो फोर्थ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं जिसकी आपको थ्रू आउट फिजिक्स रिक्वायरमेंट रहेगी, इनको आप अच्छे से कर लें, आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जहां भी ये एल्जेब्रिक अपने फॉर्मूला अप्लाई करने वहां पे, राइट? तो उसको आप अच्छे से देखेंगे। सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री का मतलब क्या है कि हमारे पास x पावर 2 हो जाए तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसमें जो x की पावर है दैट इज 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास जो रूट्स अगर अपन फाइंड आउट करने हो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन, सो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस a सो अगर अपन ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ये भी आपने पहले पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, है ना? अब ये तो हमारा बेसिक था कि जो अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारा बेसिक था। इसके अलावा देखिए जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो थ्रू आउट फिजिक्स बहुत यूज होगा, कैलकुलस। कैलकुलस हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इज द इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द क्लास 11 12 और द बीएससी फिजिक्स, राइट? तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से करना है, डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो देखिए हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है जब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to other variable। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। दो तरह की होती है हमारे पास, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट
सबको पता है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वैल्यू इज फिक्स्ड। और वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू चेंजेस और नॉट फिक्स्ड, राइट। तो हमारे पास जो कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स में हमारे पास आता है परमानेंट वेरिएबल, सॉरी परमानेंट कांस्टेंट्स और टेम्परेरी। तो हमारे पास जो परमानेंट कांस्टेंट्स हैं वो क्या होते हैं, देखिए परमानेंट कांस्टेंट्स में आता है हमारे पास, जैसे आप बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आप सभी ने पढ़ी हुई है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द परमानेंट कांस्टेंट। इसके अलावा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी आपने पढ़ी होगी, दैट इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द परमानेंट कांस्टेंट्स। इसका मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे हमारे पास अब यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, इनकी वैल्यू हमेशा अपने पास फिक्स रहेगी। नाउ टेम्परेरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के लिए या गिवन इंस्टेंस के लिए हमेशा फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी हमारे पास 1 घंटे के लिए 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। बाद में क्या किया, अपन ने एक्सेलरेटर पे पैर दबा दिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वेलोसिटी हमारे पास होगी 40 मीटर पर सेकेंड, और वो रही फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। तो अभी आप देखिए हमारे पास ये है टेम्परेरी कांस्टेंट, जैसे बॉडी की 1 घंटे के लिए वेलोसिटी कितनी थी, वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, और उस घंटे के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रही। बट ये था टेम्परेरी कांस्टेंट, बिकॉज जैसे अपन ने एक्सेलरेटर दबाया तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड, और वो भी अगले 1 घंटे के लिए होगी, ठीक है। तो इस 1 घंटे के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, बट ये भी कि हमारे पास क्या है, दैट इज आल्सो द टेम्परेरी कांस्टेंट। तो हमारे पास परमानेंट कांस्टेंट क्या होते हैं, वो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। अब यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, किसी भी टाइम पे देखें, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। जबकि टेम्परेरी कांस्टेंट क्या होते हैं कि कुछ एक हमारे पास फिक्स टाइम इंटरवल के लिए उनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी कांस्टेंट। अब इसके अलावा हम लोग आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट, अदर इज कॉल्ड द डिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने तरीके से अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं, है ना, अपने घर को चलाते हैं, राइट। और आप लोग क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट, क्योंकि आपने कुछ भी चीज परचेज करनी है, लेट्स सपोज आपने एक मोबाइल लेना है, तो क्या है, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो कि उनसे आप पैसे लेंगे और फिर आप परचेज कर पाएंगे, तो आप क्या बन गए, डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं टाइम। टाइम जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। जबकि डिपेंडेंट की बात करें, हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है, दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर आप देखें ये डिपेंडेंट किसके हैं, ये हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज के डिपेंडेंट हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है, ये किसके डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। दैट मींस जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट।
अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो दैट मींस कि जो वेलोसिटी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन भी किस पे डिपेंडेंट है? वो वेलोसिटी और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ change in one variable to the change in other variable, ठीक है। और ये जो चेंज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है, सच दैट बोथ वेरिएबल्स दे विल बी अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। कि जो चेंज हो रहा है दैट इज वेरी स्मॉल। अभी आप देखें, हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आप सबने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग इसको फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और द चेंज इन द टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, ये हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम वेरिएबल्स है, ठीक। अब देखते हैं, अब हमारे पास लेट्स सपोज अपन ग्राफ लेते हैं, ये टाइम एक्सिस हो गया और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो गया, ठीक है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारे पास टाइम। तो लेट्स सपोज टाइम t1 पे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था वो था x1, टाइम t2 पे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितनी है, कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अभी अपन इसके विद रिस्पेक्ट को अगर देखना चाहें ए से बी तक के लिए, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज इन द टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1, इतना चेंज आ रहा है ना। ए टू बी के लिए अगर आप देखिए तो चेंज कितना आ रहा है? ए पे वैल्यू x1 थी, बी पे वैल्यू कितनी है? x2, तो चेंज कितना आ रहा है? x2 माइनस x1। सिमिलरली टाइम में चेंज कितना आ रहा है? चेंज इन टाइम दैट इज b पे वैल्यू कितनी है? t2, a पे वैल्यू कितनी है? t1, दैट विल बी t2 माइनस t1। तो अब इन दोनों की अगर आप रेशियो देखें तो वेलोसिटी क्या मिलेगी अपने को? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डिफरेंस है दो वेरिएबल्स का, और नीचे भी क्या है? डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास ये क्या बन गया? जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है दैट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन द और द चेंज इन द टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अपन इसको डी x2 माइनस x1 को अपन लिख देते हैं dx और इसको अपन क्या लिख देते हैं? dt। तो dx क्या होगा? दैट इज द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, और dt क्या होगा? दैट इज द चेंज इन द टाइम। तो हमारे पास dx बाय dt जो होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। क्या बताया अपन ने? जो dx बाय dt है इसको क्या बोलेंगे अपन? डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग आगे चल के यूज करेंगे, दैट v इज इक्वल टू dx बाय dt। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1, चेंज इन टाइम कितना होगा? t2 माइनस t1। तो ये बन गया चेंज इन वेलोसिटी और ये क्या बन गया? चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा? dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, वेयर dv इज द
स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी, और dt क्या है हमारे पास, दैट इज स्मॉल चेंज इन द टाइम। ठीक है, जब भी d लिखा होगा, d का मतलब हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखिए हमारे पास a कम्स आउट टू बी dv/dt, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास एक्सेलरेशन के लिए। इस फॉर्मूला को भी अपन काइनेमेटिक्स में आगे चल के यूज करेंगे, तो ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला को भी। और इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये WRT का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप ये दो फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखेंगे, v इज इक्वल्स टू dx/dt एंड a इज इक्वल्स टू dv/dt। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आपको बार बार यूज करने आएंगे फिजिक्स में। हमारे पास जो v है दैट इज dx/dt एंड जो a है दैट इज इक्वल्स टू dv/dt। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के बेस पे। फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास आता है dy से dx ऑफ x पावर n, वेयर x पावर n को क्या बोलते हैं, इट इज एनी फंक्शन। ठीक है, x पावर n क्या है, कोई भी फंक्शन है। तो अब डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला जो कॉमन फॉर्मूला है, जो मेजर फॉर्मूला है, वो ध्यान रखेंगे। क्या करते हैं अपन इसमें, ये जो पावर होती है इसको अपन नीचे लिख देते हैं, ऊपर पावर को एक कम कर देना है। क्या बोला अपन ने, ये जो पावर है उसको नीचे लिख देंगे और जो x की पावर है उसमें अपन एक माइनस कर देंगे। फिर ये जो भी फंक्शन है, अपन ने बताया x पावर n इज द फंक्शन, तो ये जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन की पावर को छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस फंक्शन के लिए जो हमारे पास वेरिएबल है उसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्या बताया अपन ने, हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर पावर एक कम कर देंगे और फिर जो हमारा फंक्शन है उसको बिना पावर के अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, दैट मींस कि x पावर n के लिए डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, पावर नीचे आ गई n, x पावर क्या होगा n-1, और जो हमारा फंक्शन है उसको बिना पावर के अपन ने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो सब जगह यूज होगा डिफरेंशिएशन के केस में। ठीक है, अभी अपन इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज d/dx ऑफ x पावर 6, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6। हमने बताया ना n क्या है हमारे पास यहाँ पे 6, तो 6 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 6-1, देन d/dx ऑफ फंक्शन को बिना पावर के डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या था, दैट वाज x पावर n, सॉरी x पावर 6, तो इसको अब बिना पावर के डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो dx/dx इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। क्या हम लोग अभी बताते हैं कैसे होता है। बेसिकली बस आपने ध्यान रखना है कि dx और dx सेम क्वांटिटीज हैं, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एज्यूम करना है, ये ऐसे काटते नहीं होते, तो आपने एज्यूम करना है। यहाँ पे कितना रहेगा 6x पावर 5। ठीक, सिमिलरली अगर अपन कोई और एक क्वेश्चन देखें d/dx ऑफ से x पावर 9, इसके लिए क्या आ जाएगा, पावर नीचे आ गई 9 और ऊपर पावर अपन कम कर देंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना बन गया 9x पावर 8, है ना। d/dx ऑफ x पावर 9 इज इक्वल टू 9 नीचे आ गया, ऊपर पावर अपन ने कम कर दी, और उसके बाद आपने ये वाला स्टेप लिखना है कि dx/dx, तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी ठीक है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास ये यहाँ भी नीचे भी विद रिस्पेक्ट टू जो है, इसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, उसकी वैल्यू और जो फंक्शन है वो हमारे पास सेम है, दोनों सेम है हमारे पास वेरिएबल, तो उस केस में आप लास्ट पे चाहे नहीं लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, अदरवाइज हमें लिखना पड़ता है, जो हम लोग आगे चल के अभी देखते हैं कैसे लिखना है। अब इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई करें। सपोज d/dx ऑफ x पावर 7, ये फाइंड आउट करें, d/dx ऑफ x पावर 2, ये फाइंड आउट करें, देन d/dx ऑफ x, ये फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए ये अभी अपन यहाँ पे देख लेते हैं, जो अपन ने बताया कि जो d/dx को अपन 1 लिख देते हैं। अब d/dx ऑफ x है ना, d/dx ऑफ x है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, दैट इज 1। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर दें, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए d/dx ऑफ x पावर 1 इज इक्वल टू, पावर नीचे आ जाएगी, पावर को नीचे लिख देंगे,
ऊपर क्या करेंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, राइट। अब बाकी क्या रहेगा यहाँ पे, 1 इंटू एक्स पावर 0, एनीथिंग पावर 0 कितना होता है, दैट इज ऑलवेज 1, ठीक है। एनीथिंग पावर 0, एनी नंबर पावर 0, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बन गया, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर डी बाई डी एक्स क्या लिख देते होते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। इसके आंसर मैं लास्ट में बता देता हूँ कि कितना होगा, ठीक है। और बाद में आप मैच कर सकते हैं इनको, ठीक। चलिए, जो हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है, सेकंड फॉर्मूला क्या है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज 2, यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज ऑलवेज 2, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स पावर 0, 1 की बजाय क्या लिख दिया अपन ने, एक्स पावर 0, बिकॉज हमें पता है एनीथिंग पावर 0 इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी, ठीक है। सो एक्स पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आपने यहाँ पे वही वेरिएबल लेना है जो जिसके विद रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, ठीक है। तब भी क्या, अगर नीचे x है तो यहाँ भी x पावर 0 लेंगे, अगर नीचे t है यहाँ पे t पावर 0 लेंगे, नीचे y है तो यहाँ पे y पावर 0 लेंगे, ठीक है। तो ले कुछ भी सकते हैं बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। पर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जो वेरिएबल यहाँ पे है वही हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अपन यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 एक कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर कितना रह गया, 0 रह गया। तो 2 इंटू, अब एक्स पावर 0 के लिए पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये आपको बार बार यूज करने के लिए आएगा, कहीं भी किसी भी कांस्टेंट के लिए हमारे पास डेरिवेटिव होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ठीक है। इसको अपन एक्सपोनेंशियल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंट। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसको अपन एज इट इज लिखते हैं, देन फंक्शन की जो पावर है उसको अपन दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। और अपन पीछे बताया कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास, ई पावर एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपन इसके लिए अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है दैट इज ई पावर 5x और अपने को डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 5x फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इस केस में, अपने को पता है एक्सपोनेंट, इसके लिए हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है एज इट इज लिख देंगे अपन, ठीक है, ई पावर 5x लिख दिया। उसके बाद जो भी पावर है उसको अपन अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो दैट गिव्स यू ई पावर 5x, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, dx बाई dx, तो dx और dx तो 1 है, तो कितना रहेगा सिर्फ 5 इंटू ई पावर 5x। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा फॉर द ई पावर 5x के लिए, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर लेना,
से डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 7x स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 7x स्क्वायर। चलिए अपन यहीं पे कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें भी क्या होगा कि जो हमारे पास फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे, एक्सपोनेंट फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास पावर है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। सो दैट गिव्स यू ई पावर 7x पावर 2, ये तो फंक्शन आ गया। 7 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, देन डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 2। तो x पावर 2 के लिए अपन ने डिफरेंशिएट देखने हैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 7 इंटू ई पावर 7x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, पावर नीचे लिख देंगे, 2x पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 7 दैट इज 14 इंटू एक्स पावर 1 इंटू ई पावर 7x स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर 7x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ आता है दैट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन कि लेट्स सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ log to the base e x, ठीक है, कुछ इस टाइप का आ जाए। तो उसमें क्या होता है अपने पास, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो हमारे पास log है इसके बाद जो भी हमारे पास वेरिएबल दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1, लेफ्ट इज द 1 बाय एक्स। तो हमारे पास log टू द बेस e x, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, that is always equals to 1 by x, ठीक है। तो हम लोग इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से d by dx ऑफ log to the base e से 10x, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, अपन बताया जो भी log के साथ टर्म होते हैं उसको अपन 1 बाय लिख देते हैं। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, 1 बाय 10x इंटू क्या करते हैं अपन, जो भी log के साथ हमारे पास वेरिएबल है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ 10 इंटू एक्स। एज 10 कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर लिख देंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो अपने को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट इज द 1 बाय एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस e 10x दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 बाय एक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या आता है, से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक। और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो एंगल होता है उसको अपन अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे एंगल एक्स है तो अपन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। दैट मींस ये कितना रहेगा, सिर्फ दैट विल बी ओनली cos x, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन cos x के लिए देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू माइनस sin x। और फिर से क्या करेंगे अपन, d बाई डी एक्स ऑफ x, जो भी एंगल होगा उसको अपन दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या रहेगा, माइनस sin x। तो ध्यान रखेंगे, आपको अभी के लिए फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। इनकी डेरिवेशन क्या होती है, कैसे होती है, ये सारा मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। +2 मैथमेटिक्स में इसको कंप्लीट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के चैप्टर्स हैं जिसके आप इसको डिटेल में करते हैं। बस आपने याद क्या रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, से टेंजेंट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, तो इसके लिए हमारे पास बनता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और फिर अपन क्या करते हैं, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट इज लेफ्ट द सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x, cos का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, और टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो अभी अपन एक और देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ से साइन mx।
यहाँ पे nx क्या आ गया, एंगल आ गया। तो साइन के लिए अपने को पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो उसको अपन क्या लिख देंगे, cos nx। और फिर से क्या करेंगे अपन डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को, तो एंगल कितना है यहाँ पे, nx। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, n तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं, n इंटू cos nx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू यूनिटी, so that is the n cos nx। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन डिफरेंशिएशन देख लें, से cos nx, cos nx के लिए कितना होता है, cos x के लिए कितना होता है, माइनस साइन x, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस साइन nx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, एंगल यहाँ पे कितना है, nx, अगेन n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस n साइन nx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो कितना रह गया, यूनिटी, तो लेफ्ट इज द माइनस n साइन nx। तो ध्यान रखेंगे आप कि हमारे पास साइन x के लिए cos x होता है, cos x के लिए माइनस साइन होता है, और टेंजेंट के लिए सीकेंट स्क्वायर होता है, साइन nx होगा, तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है n, ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एंगल भी nx हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिमिलरली cos nx के लिए कितना हो जाएगा, ये वेरिएबल भाग मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू साइन nx और नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का cos, cos का माइनस साइन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अभी अपन इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ से cos 8x, इसको अपन फाइंड आउट करें, ये कितना होगा। देखिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें, ये फॉर्मूला है, तो अपन क्या लिख देंगे, माइनस 8 इंटू साइन 8x। ठीक है ना, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो डायरेक्ट अपन ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको डिराइव करना चाहेंगे तो उसको क्या लिखेंगे अपन, cos के लिए डिफरेंशिएशन कितना होता है, इट इज माइनस साइन x, तो अब इसको लिख देते हैं माइनस साइन 8x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल कितना है 8x, तो यहाँ पे 8x लिख देते हैं, 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें, माइनस 8 इंटू साइन 8x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा अपन, तो लेफ्ट इज द माइनस 8 साइन 8x, वही वाली वैल्यू आ जाएगी जो अपन ने पहले बताई है। तो चाहे तो आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज के बेस पे लिख सकते हैं, चाहे आप इनको डिराइव कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, साइन के लिए cos, cos के लिए माइनस साइन, टेंजेंट के लिए सीकेंट स्क्वायर। आपको बेसिकली ये दो ही चाहिए होंगे, साइन और cos। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि टेंजेंट यूज हो, तो साइन और cos अपने को दो चाहिए। तो साइन का ध्यान रखेंगे cos, cos का ध्यान रखेंगे माइनस साइन। ठीक है, और उसके बाद जो एंगल होता है उसको अलग से डिफरेंशिएट कर देना, आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, कर लेंगे ये। सो जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का काफी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, क्या लिखा पाने, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो क्या लिखा पाने, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो u और v है, u एंड v दे आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, वो भी समझा और नहीं भी, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं दे आर फंक्शन ऑफ x। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या बताया अपन, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे पहले, फिर जो डिफरेंशिएशन है कर देंगे अपन सेकंड का, फिर लिखेंगे सेकंड फंक्शन और फिर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ये क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन इज यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, बहुत सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक बार अपन फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर प्लस के बाद क्या करेंगे अपन, सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ से एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री एक्स प्लस एक्स थ्री, अब सिंपल सा ले लेते हैं हम से थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, सिंपल सा ले लेते हैं, फिर बाद में आप टिपिकल क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला पुट करें फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस का साइन, देन सेकंड फंक्शन कितना है 3x प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू, डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स, फिर प्लस का साइन है देन डी बाई डी एक्स ऑफ वन, इसको अपन सम रूल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा और जो फंक्शन है वो अलग अलग अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देन और अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, उसको अपन डिफरेंस रूल बोलते हैं। यहाँ पे क्या मिला अपने को 3x प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को अलग से कर देंगे, बीच में साइन प्लस है तो डी बाई डी एक्स ऑफ टू कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा ये। इसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू यहाँ पे थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर लिख देंगे, थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, वन कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है पीछे अपन ने बताया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो प्लस 3x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर पावर 5 कम कर देंगे, ठीक है, और फिर से अपन जो फंक्शन है उसको बिना पावर के डिफरेंशिएट कर देंगे। और यहाँ बात करें पर टू की, तो टू क्या होता है अपने पास, टू इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कितना हो गया वन, वन प्लस जीरो प्लस थ्री एक्स प्लस वन इंटू टू, टू माइनस वन इज वन, तो टू एक्स पावर वन डी एक्स बाई डी एक्स इज वन प्लस जीरो, तो इसको सॉल्व कर ले कितना होगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एक्स इंटू थ्री एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो कितना हो जाएगा अपने पास 3 and 6 that is 9, so 9x square plus 2x plus 6, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो जाएगा ये। चलिए इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दें फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है, करके देखें अपन इसको। ठीक, फाइनली हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। चलिए अभी आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स इज थ्री एक्स पावर थ्री, यहाँ पे पावर वन है यहाँ पावर टू, तो पावर थ्री हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स एक्स पावर वन, देन टू इंटू वन दैट इज टू। अब यहाँ पे पास सम रूल अप्लाई करते हैं, सम रूल क्या होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो अपन हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बीच में एक प्लस का साइन है तो अपन प्लस लिख देंगे, और डिफरेंस रूल क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्लस के बजाय कहीं पे माइनस है तो वहाँ पे अपन माइनस यूज कर लेंगे। सिंपली बस इतना ही है कि अगर अपने पास कोई भी इक्वेशन आ गई तो अपन हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास साइन प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अपन साइन एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन डी बाई डी एक्स ऑफ सिक्स एक्स हो जाएगा, देन डी बाई डी एक्स ऑफ टू हो जाएगा, देन थ्री कॉन्स्टेंट बाहर लिख देंगे, क्या रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर थ्री, एक्स पावर टू के लिए क्या होगा पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर पावर ऑफ फाइव कम कर देंगे,
6x के लिए 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा डी बाई डी एक्स, और 2 एक कांस्टेंट है और अपन बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, इट इज ऑलवेज 0, ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखते हैं 3x पावर 3 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या रह जाएगा, दैट इज 3x पावर 2, है ना। आप सिंपली इस फॉर्मूला को ये भी याद रख सकते हैं दैट n x पावर n माइनस 1 डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, n x पावर n माइनस 1, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2 x पावर 2 माइनस 1, दैट इज ओनली x पावर 1, ये dx by dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये कितना रहेगा 6, ठीक है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है जो अपने प्रोडक्ट रूल से फाइंड आउट किया था। तो आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सारे फॉर्मूलाज को दोबारा समराइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल के अलावा डिवीजन रूल भी होता है बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें जितनी जरूरत है वो सिर्फ यही फॉर्मूलाज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया n x n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विदाउट पावर, क्या बता पाने, पावर नीचे आ जाएगी ऊपर एक पावर कम कर देंगे, ठीक है। तो ये नेट रिजल्ट आ जाएगा इसका। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकंड हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए देखें तो हमारे पास e पावर x है, उसके लिए डिफरेंशिएशन कितना होगा, दैट इज सेम e पावर x, ठीक है। और जो हमारे पास पावर होती है उसको आप अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास log टू द बेस e x आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, उसके लिए कितना रहेगा 1 बाय x, और जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 बाय x। इसी तरह प्रोडक्ट रूल अपन ने क्या बताया कि अगर हमारे पास हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट में है, ठीक, और उनको अपन ने डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। कि पहले अपन ने फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस का साइन, फिर अपन ने सेकंड को बाहर रखना है और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देना है, राइट। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन का कितना होता है cos x, साइन nx का कितना होता है n cos nx, ठीक, cos का कितना होगा माइनस साइन x, और हमारे पास जो cos nx का कितना होगा माइनस n साइन nx, और टेंजेंट x का कितना होगा दैट इज ऑलवेज सेकंड स्क्वायर x। तो इनमें से हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एक तो फर्स्ट है, सेकंड है, देन प्रोडक्ट रूल, देन साइन एंड cos, ये आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। यही आगे चल के आपको बार बार यूज होंगे, तो इसके अलावा ये भी यूज होगा, हमारे पास एन वाला भी यूज होगा, ठीक। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं डिफरेंशिएशन के बेस पे। तो चलिए अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ये कितना होता है एन एक्स एन माइनस 1 इंटू फंक्शन को आप बिना पावर के डिफरेंशिएट कर देंगे, और जो इसका एंड रिजल्ट होगा दैट इज एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो अभी आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, हमें x दिया हुआ है डिपेंडेंट अपॉन t, ठीक है। तो जो x है वो टाइम का फंक्शन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बोला है फाइंड v इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड सपोज, ठीक। तो हमें पता है कि जो v होता है, v के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज dx बाय dt। हम लोग क्या करेंगे, d बाय dt ऑफ x, ये कितना है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम रूल अप्लाई करेंगे और जितने भी फंक्शंस हैं उनको अपना अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर के लिए क्या होगा, पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर पावर 2 माइनस 1 कर देंगे, फिर फंक्शन को बिना पावर के डिफरेंशिएट कर देंगे। ये स्टेप आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ना लिखो। देन यहाँ पे 3 है, टी है, यहाँ पे क्या आएगा 3 कांस्टेंट है, अंदर कितना रहेगा dt बाय dt, और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है दैट इज 0, यहाँ पे कितना रहेगा 2 इंटू 2
2 into t power 1 plus 3 because dt by dt is always 1. So we'll up to the 2t plus 3. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई वेलोसिटी के लिए और हमें टाइम कितना दे रखा है, दैट इज गिवन 1. यहाँ पुट कर दे वैल्यू 2 into 1 plus 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 plus 3 is equals to 5. ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो x इज गिवन इन मीटर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे आगे चलेंगे तो. ठीक है, सेकंड चैप्टर में अपन इसको यूज करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो डिफरेंशिएशन के बेस पे होंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन. सो इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला और है, वो क्या हमारे पास, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन. ये भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल सा ही है. देखिए क्या करेंगे, ये भी वैसा ही है. तो अपन इसमें क्या करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर पावर अपन कम कर देंगे, फिर अपन क्या करेंगे, फंक्शन को बिना पावर के डिफरेंशिएट कर देंगे. तो क्या बन गया, एन ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स अलग से लिख दिया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ बी अलग से लिख दिया. तो एन ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस 1, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और बी एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है. तो क्या आ जाएगा, एन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस 1 इंटू ए इंटू 1 प्लस 0. ए इंटू 1 इज ए, इसको अपन क्या लिखेंगे, एन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस 1. तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा फॉर द फंक्शन ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी दे आर गिवन कॉन्स्टेंट्स. ए एंड बी क्या है, कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये हमारे पास कई बार ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को भी अच्छे से कर लेंगे. ठीक, फॉर्मूला अपन ने वही अप्लाई किया है हर जगह. ठीक, और एंड रिजल्ट इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस 1. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन. आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करिए. ठीक, कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसके डाउट्स के आपको सोल्यूशन डेफिनेटली करवाऊंगा. ठीक है, सो आप इसको अच्छे से देखिएगा. डिफरेंशिएशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको आगे फिजिक्स अच्छे से करनी है उसके लिए.